वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जफर साहब। हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जफर साहब किससे जो है वो इंस्पायर हैं? हमारे देखिए एक सिंगर थे बहुत खूबसूरत, मोहम्मद रफी साहब। जी जी, है ना, वो बहुत खूबसूरत गाया करते थे, बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं। उसके बाद किशोर कुमार, लता मुझे बहुत पसंद है वहाँ पर। और इनके गाने जो है ना वो आज तक अमर हैं। सही। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने हर बात पर तवज्जो रखी। शायरी पर तवज्जो रखी, कंपोजिशन पर तवज्जो रखी, सिंगिंग पर तवज्जो रखी, सिचुएशन पर तवज्जो रखी। तो आज तक गाने सुनती होंगे आप। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा, ये जो शायरी की लाइन है ना, ये हमेशा की, हर एक के लिए है ये, और रहेगी हमेशा की। तो इस बात पर जिसकी तवज्जो होगी ना, वो गाने फिर अमर हो जाते हैं, वो चीजें अमर हो जाया करती हैं। जैसे वो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कैसे गाने ये, क्यों है? इसीलिए ये हमारा गाना। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। और खूबसूरत शायरी देखिए आप। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सको। तो हमारे के गाने ये और वहाँ के भी गाने ये, पुराने गाने, सदाबहार गाने, हमेशा जो है वो हर मूड में इंसान सुनना चाहेगा। अगर पास गुजरती गाड़ी में भी कोई ऐसा गाना लगा होता है ना, तो आप एक सेकंड के लिए जो है ना वो हो जाते हैं कि यार ये गाना फौरन सर्च करके जो है वो उसको जो है वो सुने। हाँ। इतना ज्यादा ये इंस्पायर करते हैं आपको। हाँ, और आपकी फीलिंग्स को जो है वो समझते हैं, हर तरह की फीलिंग्स में चलता है। सर आप मुझे बताएं, वेस्टर्न साइड में भी किसी सिंगर से आप हैं? माइकल बोल्टन एक सिंगर थे, मैं उनको सुनता था कभी कभी। अच्छा। मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती थी, उनका गाना ही बड़ा अच्छा लगता था। वो कोट पहन के बड़े बड़े बाल थे उनके। अच्छा। माइकल बोल्टन, तो वो बहुत अच्छा गाते थे वो। ये बात भी 90 के करीब करीब की, जब वो हिट भी थे। अच्छा। तो मैं उनको सुना करता था। लेकिन मेरा जो मिजाज था ना असल में, वो खालिसन जिसे कहते हैं ईस्टर्न है मेरा है, कि मैं उन्हीं को सुनना चाहता हूँ, उन सिंगर्स को जिनको सुनने के बाद, ये हमारा तो हम तो रहते पाकिस्तान में ना, हम यहाँ रहते हैं, तो हमें तो उन लोगों को सुनकर अपने आप को वो करना है ग्रूम, जिसे कहना चाहिए कि जो हमारी अपना सिलसिला, अपना कल्चर है हमारा। तो उसमें मेहदी हसन साहब को हमने बचपन से हमारे कान में आवाज़ आई उनकी, रेडियो के हवाले से ना, अहमद रुश्दी की आवाज़ उनमें से, मुजीब आलम साहब की आवाज़ आई। तो वो कहते हैं ना, जो एक बेसिक जिसे कहते हैं इनिशियली स्टेज पर आपकी जो तरबियत हो जाती है, वो तरबियत हो गई असल में। सही। उसके बाद फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो आवाज़ आई किशोर कुमार के गानों की, रफ़ी साहब के गानों की आवाज़ आई। तो वो खूबसूरत गाने, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस माइक में अगर होता तो मैं जरूर गाता, इसमें आवाज नहीं है, नहीं आ रही है। तो मैं इसलिए इस पे काम चला रहा हूँ। तो बहरहाल हमारे यहाँ बस ये है सिलसिला, थोड़ा सा रिसोर्सेज अगर हो तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, हम भी बहुत आगे जा सकते हैं, हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जब हौसला शिकनी होती है ना, रिसोर्सेज ना होने की बुनियाद पर, फिर आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, जंग लग जाता है। सर अब इतनी बड़ी फील्ड है ये, जो मीडिया है फील्ड, उसमें डिफरेंट चीजें हैं। आपको कौन सी अपनी फील्ड में ज्यादा जो है वो काम किया? मतलब फिल्म में ज्यादा काम किया, स्टेज पे ज्यादा काम किया, या आप जो शोज करते हैं उनमें ज्यादा काम किया, सोलो शोज? आप मैं जो इस वक्त वन मैन शो कर रहा हूँ ना, मैं अकेला गाता हूँ। 3 घंटे 4 घंटे वन मैन शो करता हूँ मैं।
तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है और मैंने काम भी इसमें ज्यादा किया। अच्छा। वजह यह है कि हम बैठे, मेरे साथ 4-5-6 म्यूजिशियन बैठे हुए और सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आप जो गाते हैं उसका देर एंड देर आपको पता चल जाता है कि कैसा गा रहे हैं, कॉल एंड रिजल्ट भी सामने आ जाता है और फरमाइश भी आ जाती है सामने से। बहुत फरमाइश आती है, इतनी फरमाइश आती है कि इतने नोट आते तो मेरे पास पता नहीं 50 बंगले होते शायद इतनी फरमाइशें मेरे पास आती हैं, आप यकीन करें। सही। ये मेरी मिसेस कहती हैं कि इतनी फरमाइशें लेकर आते हैं, इतने नोट आते तो पता नहीं कितने घर बन जाते हैं हमारे, कितने बंगले हो जाते हैं, क्या कुछ हो जाता। असल पसंद है, पुराने गाने सबको पसंद होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है उनको उसी तरह से जो है वो गा सकते हैं। देखिए तो हम जब महफिल में गाने बैठते हैं ना, तो हमें मतीन जैसी एज का भी ख्याल करना पड़ता है, समझ रहे बात है हमें इनका भी ख्याल रखना पड़ता है, आपका भी ख्याल रखना पड़ता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये भी देखना पड़ता है। सही। यानी नए गाने भी आप जो है वो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सब मतलब लेके चलना पड़ता है। नए गानों से मुझे याद है कि अभी हमारे पाकिस्तानी सिंगर इंडिया जाके गा रहे हैं, जैसे ताकते रहते से मुझे याद आया, राहत फतेह अली खान साहब। राहत फतेह अली खान साहब। आप नए जो हैं, पुरानों का तो आपने बता दिया, नयों में आप किसको समझते हैं कि जो काबिल है और सही गा रहा है? यही है राहत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली, सोनू निगम, आतिफ असलम बहुत अच्छा है। यार देखिए एक बात सुनिए, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो सिंगर है, मुखालिफिन उनको कुछ भी कहते रहे, उनका काम चल रहा है, वो 50 लाख रुपए ले रहे हैं, वो 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकर दिखाइए आप, ये सब अल्लाह के फैसले हैं यार, क्यों तस्लीम नहीं करते आप किसी को? आतिफ यूं गाते हैं, क्यों भाई? जब अली जफर का कहते हैं, जब वो इंडिया हिट हो गए तो फिर पाकिस्तानी को भी नहीं, इंडिया को छोड़े आप, मैं तो एक बात कहता हूँ, उसको लोग पसंद करते हैं। देखिए आप यहाँ बैठी है ना, आपकी हौसला अफजाई हो रही है, आपको लोग यकीनन पसंद करते हैं, आप बैठी है, वरना अपनी बेइज्जती कराना कोई पसंद नहीं करता। आप कल छोड़ देंगी इसको, मैं गाना छोड़ दूंगा, मैं देखूंगा मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा कोई अच्छा पॉजिटिव, मैं कैसे गाऊंगा? मुझे बताइए, अपनी बेइज्जती कह रहा था कोई आदमी? आतिफ असलम को लोग पसंद करते हैं, वो सिंगर है, वो बेहतरीन सिंगर है वो। ये तो सर आपकी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीनियर ज्यादातर जूनियर्स के बारे में इस तरह के व्यूज नहीं रखते जो आपके अंदर करें, वो अपना नुकसान खुद करते हैं। सीनियर जो होते हैं वो कहाँ पे रहे, वो कहाँ है सीनियर, मुझे बताइए आप। जैसे सर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, इंशाल्लाह ब्रेक वापस आके हम इसी तरह जो है वो अपनी बातें जारी रखेंगे। बहुत मजा आ रहा है, बड़े मजे की बातें हो रही हैं, गाने भी हम सुन रहे हैं साथ साथ। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी लाइंस जो है वो खुली हुई है, अपना फोन उठाएं, हमें कॉल करें, कोई फरमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो हम छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से अभी वापस आते हैं। कैसे रहेगा?